जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। है जो तद्भव मोक्षगामी होते हैं, वे संयम को धारण करके तन और भवन को गौन करके अपने चेतन में समाहित होते चले जाते हैं, योग धारण कर लेते। मैं कल चिंतन कर रहा था, काश यदि वज्र वृषभ नारस का सघन होता तो मैं जंगल में घुस जाता और ग्रीष्मकालीन का योग धारण कर लेता, न आहार न किसी को मिलता। लेकिन ये संभव नहीं है हीन सघन के कारण। और तो और आचार्यों ने यहाँ तक कह दिया, चतुर्थ काल में अथवा सतयुग में जो मुनिराज तप और साधना करते हैं, जो मुनिराज कर्मों की निर्जरा करते हैं, सतयुग में सत्पुरुषों ने जो कर्मों की निर्जरा किए, जो 100 साल में कर्मों की निर्जरा करते हैं, वह यहाँ पर पंचम काल में हीन संगन के साथ साधक 1 साल में उतने कर्मों की निर्जरा करता है। अर्थात सतयुग की अपेक्षा से 100 गुना अधिक फल यहाँ पर मिलता है, क्योंकि वहाँ पर तीर्थंकर का शरण और धर्म का बोलवाला, हर प्रकार की सुविधाएं, और कोई भी मिथ्या दृष्टि सिर नहीं उठा सकता। और इतना ही नहीं, वज्र वृषभ नारा सघनन, इसके कारण कि उनकी अपेक्षा से एक दिन हमने यहाँ पर पीपल कूट के स्थित जंगल में साधना कर लिया तो सतयुग के 100 दिन साधना कर लिया, समझ लो। इस प्रकार से पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने ये काम किया। हम यही सोचते रहते हैं, यदि हमारे आज 4 आहार हो गए, 4 दिन हो गए, तो सतयुग के 400 साल की साधना हो गई, 400 दिन की साधना हो गई। बंधुओं, इस प्रकार से साधक अपनी शक्ति को बढ़ा लेता है। आगम को, सिद्धांत को ध्यान में रख करके, इन बातों को ध्यान में रख करके खुशी मनाता है। ये परिचय उपसर्ग उनके लिए बाधक और नहीं बनती है, उससे उनको दुख नहीं होता है। और इस प्रकार से वज्रवृषभ नारद संगन के धारण करने वाला व्यक्ति क्या करता है, अनेक प्रकार के ग्रीष्मकालीन योग को धारण कर लेता है, शीतकालीन योग को धारण करता, वर्षा योग को धारण करता। 4-4 महीने ध्यान में मग्न हो जाते हैं और नीचे आते ही नहीं है। चातुर्मास भी योग धारण कर लेते हैं तो लौट के आते ही नहीं है। बंधुओं, इसी प्रकार से आदिनाथ भगवान ने दीक्षा लेने के बाद 6 महीने का योग निर्धारण कर लिया, 6 महीने तक आहार के लिए नहीं उठे। आप सोचते होंगे, आपके मन में प्रश्न उठते होंगे कि महाराज जी, ग्रीष्मकालीन जंगल की साधना कठिन है क्या? शीतकालीन जंगल की साधना कठिन है क्या? वर्षा ऋतु की अतः बारिश के समय की साधना कठिन है? मैं कहना चाहूँगा, बहुत प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे, चिंतन कर लेना, याद रखना सब लोग जीवन पर्यंत, कि साधना और तप कठिन नहीं लगता है साधक को, लेकिन कठिन होता भी है तो उसको सरल बना लेते हैं साधक, सहज बना लेते हैं साधक, तभी वह साधक होता है। और बाध्य होकर के उनसे कोई साधना नहीं करवा सकता है, सहजता से, खुशी से, कर्म निर्जरा की दृष्टि से करते हैं। और तो और बरसात के समय में जो साधना का समय होता है, उनका एक अपना अलग महत्व है, ग्रीष्मकालीन साधना का अपना एक अलग महत्व है, और शीतकालीन साधना का अपना एक अलग महत्व है। वर्षा ऋतु में अनेक समस्या रहती है कि पानी गिरता है तो समस्या रहती है, नहीं गिरता है तो समस्या रहती है, पानी लगातार 8-8 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन पानी गिरता, निकलता नहीं, बंद होते ही नहीं है तो समस्या रहती है। ये सब कर्मों की निर्जरा के कारण है। साधक जैसे जैसे मूसलधार पानी गिरता है और 7-7, 8-8 दिन जब पानी बंद नहीं होता, पानी में भीगते भीगते जब साधना करता है, तब वो सोचता है मेरा तन ही साफ नहीं हो रहा है, मेरा चेतन भी, कर्मों से चेतन भी साफ हो रहा है। साधक की सोच के ऊपर रहता है। और साधक इस प्रकार से वर्षा ऋतु में साधना करके अपने पापों का क्षय करते हैं। और उस समय एक विशेष बात होती है, वर्षा ऋतु में पानी गिरने के बाद जब नदी धूप खुलती है, उस समय और आँच लगने लगती है, ताप और बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ एक विशेष बात तो है, ये सर्पों के बिलों में पानी जाने के बाद सारे सर्प बाहर आ जाते हैं। और वर्षा ऋतु में एक बात ये होती है
कि साधक वर्षा ऋतु में जो साधना करता है वो ढूंढ के निकालता है किस प्रकार के पहाड़ में वर्षा ऋतु बिताना है। ये जो यहाँ का पहाड़ है ये वर्षा ऋतु के योग्य है, चातुर्मास के योग्य यहाँ का पहाड़। इसका कारण क्या है? यदि साधक पहाड़ के चयन में यदि सफल नहीं होता, साधना में सफल नहीं हो सकता। यहाँ पर पगडंडियाँ इतनी है जंगलों में, और इसके साथ साथ इन पगडंडियों में कभी घास नहीं उगेगी और कीचड़ नहीं होगा, और हरियाली इतनी, जंगल इतना घना होगा, जैसे ही पानी गिरेगा व्यक्ति को 10 कदम अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो पाएगी। यहाँ पर साधक निश्चिंत हो जाता है। मान लो सामने की चट्टान पर हम खड़े हैं, तो यहीं से गुजर रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, तो भी तुम मेरे को ढूंढ नहीं पाओगे, निश्चिंतता है। और उसी प्रकार जब बारिश ज़्यादा हो जाती है, सहन नहीं होता है, हम यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं गुफा में, सारे पशु पक्षी वहीं पर पहुँच जाते हैं, चाहे सर्प हो चाहे मोर हो, सारे प्राणी उसी आड़ में लेते हैं। लेकिन उन सब में तालमेल रहता है। मनुष्य एक ऐसे प्राणी हैं, हर किसी पर प्रहार करता है, संकट में भी प्रहार करता है और सुख में भी। लेकिन पशु जब संकट रहता है उस समय एक दूसरे के ऊपर प्रहार नहीं करते, एक साथ एक चट्टान के नीचे बैठ जाते। पशुओं की विशेषता होती है। इस प्रकार से बरसात की अपनी व्यवस्था है, और अनेक समस्या रहती है उस समय कि बरसात में यदि मिट्टी निकाली है, कीचड़ हो जाते हैं, तो अहिंसा का पालन नहीं हो पाता, और ये पगडंडी प्रशस्त हो जाती है। हरियाली भी हो, घना जंगल भी हो, और ठंडी हवा भी चलते रहे, और बारिश भी होते रहे, यहाँ का सुहाना दृश्य ऐसा लगता है, ये स्वर्ग भी यहाँ पर फीका लगने लगता है। और उस घनघोर जंगल में पशुओं को देख ले तो कहना ही क्या, उनके खेलते हुए को देख लेंगे तो कहना ही क्या, हिरण को देख लिए तो कहना ही क्या, मोर के नाचते हुए को देख लेंगे तो कहना ही क्या, कोयल के कुहुक को सुनेंगे तो कहना ही क्या। और ऐसे विशाल सुहाना सुंदर घनघोर जंगल में एक चट्टान पर शांत शीतल मुद्रा, ध्यान मुद्रा में, प्रशांत मुद्रा में स्थिर मुनराज को देखने के बाद तो कहना ही क्या। इस दृश्य को हर व्यक्ति को देखने को नहीं मिल सकता है, और करोड़ों रुपए खर्च करके इससे करवाया नहीं जा सकता। बस इतने विशुद्धि और वैभव के साथ यहाँ पर आते, मंदिर जाते तो तुम्हारे विभाव परिणति समाप्त नहीं होते, लेकिन यहाँ पर आते ही अंदर के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, विभाव परिणति समाप्त हो जाती है। इस तपस्थली का महत्व है, विचार करो। और शीतकाल की अपनी समस्या है। शीतकाल में सारे सर्प दिन में निकलते हैं, जैसे धूप निकलती है वैसे वो भी धूप लेना चाहते हैं। कारण क्योंकि ठंड के कारण वो बिल में फंसे रहते हैं। जैसे ही सूरज निकल जाते हैं वैसे ही वो भी धूप लेते हैं, पेड़ के जड़ पर लिपट के धूप लेते हैं, बिल से बाहर निकल करके धूप लेते हैं। सारे प्राणी जहाँ धूप लगती है उसी पर, जहाँ मैदान है उसी स्थान पर आकर के सब एक साथ बैठ जाते हैं। और एक आश्चर्य की बात तो ये, वहाँ पर ठंड के महीने में जब हम लोगों ने हस्तिनापुर में जंगल की साधना किया, 45 दिन तक धूप का नाम निशान नहीं रहा। शीत लहर उसको सहन करना बहुत कठिन होता है। साधक असहज होता है, शरीर असहज होता है, लेकिन जैसे भी असहज होता है सिद्धों का स्मरण कर लेता है, चार निर्जारी मुंडराजों का सहन कर लेता है, सिद्धों के गुणों में समाहित हो जाता है, और उन परमेष्ठियों को स्मरण करके, हे राम महाराज आप तो धन्य हो, हम आप तक कब कैसे पहुंच पाएंगे, चिंतन कर लेता है। तो शरीर में शक्ति आती है, ऊर्जा आती है, और पुनः सीना तान कर खड़ा हो जाता है और कर्मों को काटने में लग जाता है। बंधुओं, शीतकाल के एक अपने महिमा अपरंपार है। उसमें कर्मों की निर्जरा करना बहुत कठिन होता है, और उसका स्वयं करना, और तो और ग्रीष्मकाल का अपनी महिमा है। शीतकाल में कदाचित आड़ में जाकर के, हवा उधर चल रही तो इस तरह के पहाड़ के आड़ में आकर के रुक सकते हैं। शीतकाल में धूप भी सेक सकते हैं, और मिट्टी पर बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। लेकिन ग्रीष्मकाल का तपन सबसे खतरनाक, ग्रीष्मकालीन साधना बहुत कठिन होती है। वहाँ पर शीतकाल में कदाचित चटाई ली जा सकती है, धूप को सेकी जा सकती है, लेकिन ग्रीष्मकाल में इतना कठिन होता है।
रात में 12-2 बजे तक चट्टान तपते रहते हैं। सुबह 5 बजे उनको चट्टान को हाथ लगा दो, चट्टान तपे मिलते, ठंडे नहीं होते। 24 घंटे तपना। और पशुओं की व्यवस्था होती है। अभी पशु अंदर रहते हैं, लेकिन सारे पशु, सारे सर्प रात में जैसे ही ठंडी हवा चलती है सारे बाहर आ जाते हैं। साधक को इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। निमित्त ज्ञान का ध्यान रखना पड़ता है, आगम ध्यान रखना पड़ता है, सिद्धांत ध्यान रखना पड़ता है, साहस को ध्यान रखना पड़ता है। प्रहार होने के बाद भी वीतरागता को और उनके प्रति सहानुभूति और उनको भी भगवान बने, तू भी तेरे में भगवान बनने की क्षमता है, ये भावना भानी पड़ती है। उनको अपने से तालमेल बिठाना पड़ता है, उनके साथ सहजता के साथ व्यवहार करनी पड़ती है। कोई भी पशु एक चिड़िया से लेकर के, कौवे से लेकर के, एक बंदर से लेकर के, एक सर्प से लेकर के, जे पहले बार देख लेता वो प्रहार किए बिना रहता ही नहीं है। फुंकारेगा, दौड़ेगा, भागने कुछ करेगा, किंतु वह देखता है ये साधक है, हमारे ऊपर प्रहार करने के लिए नहीं आया है, तो वह सहज हो जाएगा। फिर वह धीरे धीरे बैठ जाएगा, फिर धीरे धीरे घूमने लग जाएगा और धीरे धीरे साथ देने लग जाएगा। और हमारे मन में आ जाए कोई नहीं आना चाहिए, तो वहाँ पर जाकर के रास्ते में खड़ा हो जाएगा कि किसी को नहीं आने दे जाएगा। ये सारे पशु बहुत वफादार होते हैं। बंधुओं, बहुत सुंदर जीवन है। निमित्त ज्ञान से लेकर के साहस और साधना, और इतना ही नहीं, कभी कदाचित पशु परेशान होता है, जीव जंतु परेशान हो जाते हैं और शरीर पर चढ़ जाते, उनको होश नहीं रहता। मैं चट्टान पर चढ़ते चढ़ते मैं किसी साधक के सिर पर चढ़ गया हूँ। उस समय हमको सोचना पड़ता है। और यदि मन में, तन में और आंखों में और हाथ में यदि तनाव आ जाएगी, घबरा जाएंगे, यदि भागोगे, फिर तो तुम्हें खदेड़ करके बाहर रख देंगे। यहाँ पर एक भी दिन, एक क्षण भी नहीं रुकने देंगे। और यदि आपके ऊपर चढ़ रहा, पशु तो पशु है, जीव जंतु तो जीव जंतु है, और वो परेशान रहता है। जब आ जाता है चट्टान से चढ़ करके, जब शरीर पर चढ़ जाता है, उस समय यही सोचना पड़ता है और मुस्कुरा करके उसको भी, तेरे अंदर भी भगवान बैठे हैं, तू भी भगवान बन सकता है, उस भावना से उसको देखा जाता है। और उसके साथ साथ ये कह दिया जाता है, तुम भी जीवो, मुझे भी जीने दो, तेरे को भी जीने का अधिकार है, मुझे भी जीने का अधिकार है, तुम भी जीवो, मुझे भी जीने दो। बस इस भावना से साधक सफल हो जाता है, वह भी समझ जाता है, फिर लौट जाता है, फिर वो प्रायश्चित भी करते हैं पशु भी। और ये सारी बातें जंगल में होती रहती है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी अन्य समाज के लोग हैं, किसी को दुख दे करके कभी हम सुखी नहीं बन सकते हैं। 100 रुपये कमा करके 500 रुपये उड़ाने वालों, कभी तुम्हारी दुख दरिद्रता दूर नहीं हो सकती, गरीबी दूर नहीं हो सकती है। मुझे मालूम है, मैं करुणा और दया बरसाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। जितना लाभ उठा सकते उठा लेना, वही उठा सकता है जो बहुत कम समय में भगवान बनने की क्षमता रखता है, वही मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है और वही सम्मान पर चल सकता है। यहाँ पर उपस्थित अन्य समाज के सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी मांस मदिरा नशा का त्याग करना चाहते, संकल्प पत्र भरे और शपथ पत्र भर करके मेरे हाथ में ला कर दे, और मेरे हाथ से एक फोटो और माला ले, और जंगल वाले बाबा नमो नमो माला फिरना। जब भी संकट आ जाए रोज अगरबत्ती लगाना और जंगल वाले बाबा नमो एक माला फिरना। तेरे सारे काम, ये सारे जंगल में रहने वाले देव काम करेंगे पूरा, चिंता नहीं करना। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः।